गले नहीं लग सकता, कुछ नहीं कर सकते, गले पड़ भी नहीं सकती मैं तो उस एक एक्टर के लिए इससे बड़ा चैलेंज हो ही नहीं सकता। मैंने वाकई ये सीरियल आई एम वेरी लकी कि ये देखिए कि पहला शो है, पिक्चर शो है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे और आपके कैरेक्टर को लेके जानना चाहेंगे। बताइए किसके कैरेक्टर के बारे में, इंद्र जोशी के बारे में या गंगा जोशी के बारे में? well, this is 2025. I would give him the honors to start. I know. 2015 में वो चले गया लेडीज फर्स्ट वाला। ओके हाँ 2025 तक मुझे लगता है ये जो हम सिर्फ समानता की जो बातें कर रहे हैं वो तब तक हम लोग अचीव कर चुके होंगे, तो वहाँ लेडीज़ फर्स्ट या जेंट्स फर्स्ट कुछ नहीं होगा। सो मेरे किरदार के बारे में अगर बताना है तो इंदर जोशी मेरी एक बीवी है गंगा जोशी, जो 2014 में गुजर चुकी है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरी बड़ी बेटी है नितिका, फिर एक नैनो नवीन है और उसकी बीवी है गीतांजलि, उसका बेटा है निक, और मेरी सबसे छोटी जो बेटी है नायशा, उसने कमाल करके दिखाया है। उसने अपनी माँ को जन्म दिया है फिर से, और वो होलोग्राफिक मदर ले आती है घर में, और मुझे मेरी लॉन्ग लॉस्ट लव जो है मेरी गंगा मुझे फिर से मिल जाती है। तो इसी खुशी में, इसी आनंद में मैं अब तक हूँ और मैं रहूँगा हमेशा जब तक ये मेरे साथ है। तो ये मेरा कैरेक्टर है, ऐसे मैं कहूँगा। और फिर आगे चलते जो डिफ़िकल्टीज आएंगी, जो डिफ़िकल्ट मोड्स आएंगे, उन पे हम चलते जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। गंगा जोशी कहने को है ये एक होलोग्राम का मतलब हेलो ऐसा भी नहीं है। एक टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ गई है, हमने देखा कुछ महीनों पहले कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक होलोग्राम बनाया था और एक होलोग्राफिक इमेज उनकी गई थी बाहर प्रचार के लिए। उसी तरह से एक ये होलोग्राम मदर माँ, एक माँ की ज़रूरत इस फैमिली को महसूस हुई, जो ऑलरेडी 14 साल पहले गुजर चुकी है। और 2025 में भी उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि उनके घर में एक माँ होनी चाहिए। सो ये नायशा का इतना बड़ा प्रयत्न कि उसने एक होलोग्राम तैयार किया माँ के नाम पर। जो माँ आती है, जो उसके सारे इमोशनल क्वेश्चन सारे वही हैं, वो सारी ट्यूनिंग वही है जो नायशा करके देती है। मतलब वो कहेगी कि हंसो तो वो हंसती है, कहेगी रो तो रोती है। तो बड़ा मज़ा है। रोबो नहीं है, इंसान है। जब उसको ऑन कर दिया जाता है तो बड़ी इंसानों की तरह बातें करती है, गुस्सा होती है, चीखती है, चिल्लाती है। उसको पुरानी बाइयाँ अच्छी लगती है, उसको नए टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें समझ में नहीं आती है। वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स वही हैं जो आजकल हम लोग फेस करती ही हैं, सारी गृहिणियाँ। तो ऐसा कुछ 2025 में नहीं हुआ है, एक्सेप्ट ये कि इसे कहाँ से पैदा कर दिया नायशा ने। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। एग्जैक्टली, बिकॉज आज भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बड़े शॉर्ट फॉर्म्स हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और थैंक्स टू SMS एंड व्हाट्सएप के उन्होंने लाइफ इतनी आसान कर दी है कि वोकैबुलरी चेंज हो गई है, अंग्रेज़ी बदल गई है। तो आज अगर हम 2025 में ये कर रहे हैं तो हमने कोई नई काम नहीं किया। वैसे हम तो हैं E80s मतलब इमोशनल 80 के ज़माने के इमोशंस। थैंक गॉड हमारे सीरियल में कोई नेगेटिव नहीं है। क्या बड़ी गंदी आंखें मिलाना नहीं देखने मिलेगा। हमने प्रॉमिस किया एक दूसरे से, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। लव फ्रॉम हिज पॉइंट, यस। काफी टेक्नोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं कि नए दौर का शो है, काफी टेक्नोलॉजीज आती है, तो समटाइम्स इट शुड बी एन डिसअपॉइंटमेंट, कई से अपॉइंट भी होते हैं। तो लाइक उस चीज़ के लिए आप कितना एग्री करते हैं? नहीं, अग्री और डिसअग्री का सवाल नहीं है। हमारी जो जनरेशन है उसने जितने चेंजेस और जितने जल्दी चेंजेस देखे उसने किसी ने नहीं देखे। आज का बच्चा अगर जो एक साल का बच्चा होगा तो उसे गैजेट्स लाना आते हैं। वो अपने आप जाता है रिमोट के पास में और वो उसको हिलाना शुरू कर देता है। इट कम्स एज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हमें एक्वायर करना पड़ा।
तो इस 2025 तक जब तक हम पहुंचेंगे तो हम जैसों का क्या हाल होगा। और जो नए बच्चे हैं, जो इसमें हमारी फैमिली में एक हमारा पोता भी है जो दिखाया है, वो मतलब सिर्फ 2 लैंग्वेजेस बात करता है, एक साथ में 2 लैंग्वेजेस में बात करता है। तो हो सकता है वो हो, यू नेवर नो। जिस तरह से लोग तरक्की और हम लोग चेंज हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, और टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमें हमारी ज़ाती ज़िंदगी में अफेक्ट कर रही है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा हो। लेकिन इससे घबराहट नहीं हो सकती, क्योंकि हमें इसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव अ चॉइस। लेकिन ये हम पर हावी ना हो, ये ज़िंदगी हमारी ये ना बन जाए। हमारा सीरियल बस यही बात कहता है। और मतलब आज के ज़माने में आप देख रहे हो कि घर पे बैठे हैं सब, माँ बाप बेटे बच्चे लोग सब हैं, पर व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। तो हमारी सीरियल में वैसा नहीं हो रहा है। मतलब गैजेट्स कितने भी नए आए हो, पर कम्युनिकेशन डायरेक्ट ही अभी तक है। तो जानते कि ऐसे जाना चाहता है कि एक्टर के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होता है एक रोल में खुद को पोर्ट्रेट करना, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट है, कितना चैलेंजिंग रहा है ये तो एवरग्रीन लवर बॉय, इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना। नहीं मतलब लवर बॉय को छोड़ के मुझे आई हैव टू बी अ गुड फादर ऑल्सो, विच आई एम इन माई रियल लाइफ। तो देखो ऐसा है कि कोई भी कैरेक्टर करने के लिए, मतलब जो एक्टर होता है उसको हर कैरेक्टर खुद का अलग करने की चाह होती है, वो कोशिश वो ऐसे ही करता है। तो जब तक वो सीरियल का एक क्या बोलते हैं रूटीन में आप आ नहीं जाते, तब तक डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप इट ऑलवेज गेट्स वेरी क्या बोलते हैं रूटीन इतना तुम्हारा भी सेट हो जाता है 12 घंटे काम करने का, कि घर से आए यहाँ पे पहुँचे और घर जैसे ही बिहेव करने लगे। तो इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, सो यू हैव टू रियली पुट योर सेल्फ इन दोज इन इंदर जोशीज शूज, थिंक लाइक हिम, और उसके जैसे बिहेव करके वो कैरेक्टर एक एस्टेब्लिश तुम्हें करना पड़ता है। तो इट इज़ ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट टास्क। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क व्हेन वी बिगैन। नाउ विथ अभी गिव एंड टेक से वो और निखर के आ रहा है। किसी भी एक्टर के लिए और स्पेशली डेली सोप वाले एक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि वी लुक फॉरवर्ड। हम सुबह में उठते हैं, वी लुक फॉरवर्ड कि चलो आज सेट पे कुछ नया होने वाला है, हम कुछ नया जाके करने वाले हैं, हम अपने दोस्तों से मिलने वाले हैं जो हमने बड़ी अच्छे से सारे जनरेशन्स के गैप्स मिटा के बड़ी खूबसूरत एक दोस्ती बना ली है। सो एक किसी भी इंसान के लिए ये इससे बड़ी फीलिंग नहीं हो सकती है ऑफ प्लेजर दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग एवरी डे, विच इज़ बिग थिंग। हम देख रहे हैं कि हर एक्टर एक इमोशन जाहिर कर सकता है, पर आप इसमें हाँ, होलोग्राम के अंदर नायशा ने इमोशंस डाले हैं, और उसने खांसी डाली है, उसने हिचकी डाली है, उसने सिर्फ 3 चीज़ें नहीं डाली हैं जिसके लिए मैं उससे लड़ने वाली हूँ, और वो है टीयर्स। उसने मेरे आंसू नहीं डाले हैं, तो मैं एक्टर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकती हूँ अपनी आंखों से, सिर्फ ऐसा कुछ कर सकती हूँ। उसने हग नहीं डाला है, तो मैं किसी को छू भी नहीं सकती हूँ, अपने पोते को भी नहीं छू सकती हूँ। और उसने टच नहीं डाला है, तो मैं कोई चीज़ उठा नहीं सकती हूँ, मैं कहीं से भी गुजर जाती हूँ, मैं फ्री हूँ। अदरवाइज तो मैं फ्री हूँ, लेकिन फिर भी मैं बंधी हुई हूँ इमोशनल टाइज में, इन सब के प्यार में। जाते जाते अपने व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं? ये तो ज़रूर कहूँगा कि 31 अगस्त से सोनी पर रात को 9:30 बजे देखना ना भूलिएगा। 2025 जाने क्या होगा आगे। जाने क्या होगा आगे, कुछ हमारी और आपकी दिल की बातें। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।